देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। आई एम सॉरी साची, आई एम रियली सॉरी। अब मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। आई एम रियली सॉरी साहब, तेरी कोई बाहर निकल रही थी। छोटी सी चोट है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है सांची, उस दर्द के सामने जो तूने मेरे परिवार को दिया है। एंड बाय द वे रियांश, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हमारे न्यू क्लाइंट्स चाहते हैं कि तुम अपना फाइनल कलेक्शन उन्हें सबमिट कर दो, सो दैट नेक्स्ट मंथ ही उसे लॉन्च कर देंगे। वो सब डिटेल्स तुम्हें भेज देंगे। जस्ट बी रेडी टू लॉन्च योर ब्रांड इन द मार्केट। काव्या, मैं ये अकेले कैसे करूंगा? आई मीन, तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हो डे 1 से। मेरे लिए अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तुम एटलीस्ट लॉन्च तक रुक जाओ। नो रियांश। काव्या, रियांश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए रुक जाओ। रियांश को तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब है, रियांश के इस प्रोजेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज रुक जाओ। मॉम, अब साची है ना रियांश के साथ, वो संभालेगी सब कुछ। Are you joking? इसे तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज तुम रुक जाओ। काव्या, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ओके फाइन, पर लॉन्च के तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगी। यजमान, ये पूजा करने से नव दंपति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और जन्मों जन्मों का अटूट बंधन प्राप्त होता है। साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाई साहब। हाँ पंडित जी। इन बच्चों का गठबंधन कर दीजिए। जी। बेटा, याद रहे, जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती इस रुमाल को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। किसी भी हालत में आप दोनों पूजा से उठेंगे नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रो वा यथावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष ओवाभ्यंतर शुचि ओम पुलातु। बेटा, ये पूजा करने से साक्षात सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी। काव्या, काव्या, you okay? तुम ठीक हो? अरे इसे कमरे में लेकर जाओ और स्प्रे लगा दो। Get up. संदीप, Easy. इसका सामान है ना, होटल से लेकर आ जाना। Get up. आराम से। अरे आराम से, मैं ये बैग ले लेती हूँ। आराम से लेकर जाओ। स्प्रे लगा देना। हाँ। माताजी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब तो अपशगुन भी हो गया। बस अब इस सांची को 1 महीने के अंदर मुझे इस घर से निकालना है। वैसे सैंडी, कुछ भी कहो, टीवी शो से ज्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा तो आजकल हमारे घर में देखने को मिल जाता है। बेचारी साची, अब इसका क्या होगा? क्या इसका पति इसी छोड़ अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट जाएगा? कहीं भी लौटे, इसको इस घर से दफा करे।
तुम आराम करो, मैं आइस पैक लेकर आता हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रियांश, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी पूजा में प्रॉब्लम आ गई। मैं ठीक ही चल रही थी, पता नहीं मेरा पैर कैसे ट्विस्ट हो गया। और ठीक है, आप इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? रियांश, वो कल मैंने तुम्हें गुस्से में जो कुछ भी कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई अंडरस्टैंड कि तुमने भी ये शादी की हो और किन हालातों में की है। अभी तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, पर कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, आई एम फाइन। तुम जाओ नीचे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से होगा, पूजा भी अच्छे से होगी, बस आता ही होगा। नहीं, काव्या के रूम में आइस पैक भिजवा। पंडित जी, क्या हम पूजा फिर से शुरू कर सकते हैं? अभी शुभ मुहूर्त बाकी है, आप दोनों बैठ जाइए। ठीक, बैठो बेटा। अक्षत पुष्प हाथ में रखिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। One second. ये डैड की फैक्ट्री से मुझे क्यों कॉल आ रहा है? हेलो। छोटे मालिक, आप साइट पर जल्दी आइए, यहाँ हादसा हो गया है। What? बड़े मालिक की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। जल्दी आइए आप। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। डोंट वरी। अदीप सॉरी, मुझे अभी फैक्ट्री जाना होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। पर बेटा, पूजा ऐसे आदमी छोड़ के कैसे जा सकते हो? अदीप, पूजा किसी की जान से बढ़कर इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, आई हैव टू बी देयर। ये पूजा आप किसी और दिन करवा लेना प्लीज। ऑफ कोर्स जाओ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ रियांश अरे के साथ। रुकिए तो, क्या हो गया? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो अरे सवेरे से आपका बीपी लो है, वो जा रहा है ना, वो संभाल लेगा। रियांश, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। सुनिए, तुम जाकर देखो ये कैसे हो। जी भाई साहब, संभाल लेता हूँ, जरा भी। वो बच्चा है, उसे नहीं समझ में आएगा। तुम जाओ। हे भगवान, आज का दिन पता नहीं कैसा है, एक के बाद एक पूजा में विघ्न आ रहे हैं। हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना। माता जी, अब तो राहु काल शुरू हो गया, अब ये पूजा नहीं हो सकती। अब मुझे आज्ञा दीजिए। फैक्ट्री में सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो थे, फिर भी एक्सीडेंट कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।